Hello everyone. Today we will study about cell wall. What is cell wall? Cell wall is only present in plant cell and it is outermost layer of in the plant cell. Plant cell के अंदर ये outermost layer होती है. Animal cell के अंदर ये absent होती है. A cell wall is a non-living component that protects the cell's outer layer. Cell की outer layer को protect करती है और ये क्या है? Non-living cell है. See in this picture plant cell and in this picture cell wall is present. बट इन एनिमल सेल देयर विल बी नो सेल वॉल. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है. ओनली प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. नाउ सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. आउटसाइड द एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनलीज. सेल को प्रोटेक्शन देगी और इसके ऑर्गेनलीज को प्रोटेक्शन देगी. ए सेल वॉल इज स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स रिजिड. कभी कभी ये रिजिड होती है, कभी कभी फ्लेक्सिबल होती है. इट प्रोवाइड्स द सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. बाहर से भी इसको सेल को प्रोटेक्शन देगी एंड आल्सो एक्ट एज ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म. अगर कोई किसी भी चीज़ का अंदर की तरफ ट्रांसफर करना हो तो ये फिल्टर करके ही ट्रांसफर करेगी. Cell wall are absent in many eukaryotes, including animals, but are present in some other ones like fungi, algae, and plants. And in most prokaryotes, except molecule bacteria, a major function is to act as pressure vessel. ये pressure vessel की तरह भी act करेगी, preventing over expansion of the cell when water enter. water enter करते हैं cell swell हो जाती है, over expansion हो जाता है ना, तब भी ये उसको प्रोटेक्शन देगी. उससे भी सेल वॉल को प्रोटेक्ट, सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देगी. प्लांट सेल वॉल द मोस्ट प्रीवेलेंट मैक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ. सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल किसका बना होगा? सेल वॉल का बना होगा. बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकन का होगा. किसका होगा? नेटवर्क ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेक्राइड स्ट्रैंड विद द पॉली एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बैकबोन मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द सेल वॉल. ज़्यादातर सेल वॉल किसकी बनी होगी? पॉलीसेक्राइड स्ट्रैंड्स की. लॉन्ग लीनियर पॉलीमर कंप्राइजिंग 100 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेक अप ऑफ सेलुलोज फाइबर. Plant cell have a cell wall that surrounds their plasma membrane and offers tensile strength as well as defense against osmotic and turgid pressure. क्या करेगा ये सेल वॉल? सराउंड्स करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑफ प्लांट सेल एंड प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्या प्रोवाइड करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस. इट ऑल्सो अलाउज सेल्स टू डेवलप टर्जर प्रेशर which is the pressure of the cell contents against the cell wall. Now mitochondria. See, this is the structure of mitochondria. mitochondria के अंदर क्या क्या होता है? DNA की प्रेजेंस होती है और ये फ्लूइड क्या है? इसे कहेंगे मैट्रिक्स. एंड दिस इज द outermost membrane and this is innermost membrane. And the ribosome is also present in mitochondria. Mitochondria are membrane bound cell organelles that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction. सेल की बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए पावर माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन स्मॉल क्रोमोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑन स्मॉल क्रोमोसोम, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया. एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर सेल. दीज आर इनहेरिटेड ओनली जनरली ओनली फ्रॉम द मदर सेल. माइटोकॉन्ड्रिया often referred to as the powerhouse of the cell. क्यों कहते हैं इसे powerhouse of the cell? The organelles were the renamed mitochondria by कार्ल बेंडा 12 years later. पहले फिजियोलॉजिस्ट थे 1857 में अल्बर्ट वोन कॉलिकर. उन्होंने इसे कॉइन किया. बायोब्लास्ट लाइफ जर्म्स बाय रिचार्ड आलमंड इन 1886.
The organelles were then renamed mitochondria by Carl Bender 12 years later. Mitochondria term किसने दी थी? First mitochondria was discovered in 1857 by physiologist Albert von Kolliker. सबसे पहले किसने करा था? Albert von Kolliker ने. And later Richard Altman ने इसको 1886 में बायोब्लास्ट बोला. क्या बोला? बायोब्लास्ट. एंड देन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने. कार्ल बेंडा ने 12 ईयर लेयर इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया. फिर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया. और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल है. अब आपको पता चल गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है. It is responsible for extracting energy from food through cellular respiration. The energy released in the form of ATP. ATP is adenosine triphosphate and it is known as energy currency of the cell. It is known as energy currency of the cell. Now see the structure of Golgi apparatus. Golgi apparatus, this is cistern and cis phase and this is trans phase. अपर वाले को क्या कहेंगे? सिस फेस एंड नीचे ट्रांस फेस. सेक्रेटरी वेसल्स होती है, वेसिकल्स होती है इसमें, और ये ल्यूमन होता है, न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स. गोल्गी टर्म्स किसने दी थी? नॉन गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और सिंपली एज द गोल्गी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898 व्हेन ही डिस्क्राइब्ड इन नर्व सेल एंड इंटरनल रेक्टिकुलर apparatus impregnated by a variant of his chromoargenetic staining. This term is known by Camillo Golgi in 1898. इसमें मेन यही है कि हमें लर्न करना है कि किसने ये टर्म दी थी. किसने दी थी ये टर्म? कैमिलो गोल्गी ने. गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus और गोल्गी कम्प्लेक्स फंक्शंस एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव्ड फ्रॉम द ईयर. जो प्रोटीन ईयर से रिसीव करेगा आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड sorted फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर इवेंचुअल डेस्टिनेशन. जहाँ जहाँ पे उसकी नीड होगी, जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होगी, वहाँ पे ट्रांसफर करेगा गोल्गी और पैकिंग करेगा और उसे ट्रांसफर करेगा. लाइसोम में भी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रीशन. गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैटन सिस्टर्न एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स. फ्लैक्ट होगा उसमें सिस्टर्न और एसोसिएटेड वेसिकल्स. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द ईआर एंटर द गोल्गी apparatus एट इट्स सिस फेस. सिस फेस से प्रोटीन और सिस फेस से इसके प्रोटीन एंड एंटर करेगा एंड एग्जिट इट फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस. जैसे इसमें देखो, आप इसमें देखा सिस फेस से क्या होगा? एंटर करेगा और एग्जिट कहाँ से करेगा? ट्रांस फेस से. Now ribosome. Ribosome were discovered by George E. Palade in 1955 using a high-powered electron microscope. इस राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज ई पैलेडे ने. कब करी थी? 1955 में. जॉर्ज ई पैलेडे was a cell biologist from Rome. He received a Nobel Prize for his work in 1974. इनको नोबेल प्राइज भी मिला है. कब मिला है? इनके वर्क के लिए 1974 में. However, when Palade discovered the ribosome, he did not give them a name. इन्होंने इनको कोई भी नाम नहीं दिया था. In 1958, Richard B. Roberts gave it the name of ribosome. Richard B. Roberts ने इनका नाम दिया राइबोसोम. जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसे राइबोसोम नाम नहीं दिया गया था. बाद में इसे इसका नाम राइबोसोम रखा गया. A ribosome is an intercellular structure made up of both RNA and protein and it is the site of protein synthesis. क्वेश्चन आता है what is the site of protein synthesis? तो ribosome is the site of protein synthesis in the cell. The ribosome reads the messenger RNA sequence and translates the genetic code into a specified string of amino acid which grow into a long chain that fold to form proteins. Right, see the structure of ribosome. This is the structure of ribosomes and the ribosome is a cytoplasmic structure that is minute and sphere shaped. Shape क्या होती है इसकी? Sphere. It is composed of protein and RNA. RNA की full form क्या है? Ribonucleic acid. This is small subunit and this is the structure of ribosome. The endoplasmic reticulum is a large dynamic structure that serves many roles in cell including calcium storage, protein synthesis and lipid metabolism. The diverse function of ER are performed by distinctive domains consisting of tubules, sheets and the nuclear envelope. The endoplasmic reticulum was discovered by Keith
R. Porter and Thomson in 1945. ER was discovered by R. Porter and Thomson in 1945. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम एम्बेडेड विद इन स्ट्रक्चर, इसलिए वो रफ होती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स की अपीयरेंस नहीं होती, इसलिए वो स्मूथ होती है. सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर. राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, किसमें है, ये वाली कौन सी होगी फिर, ये रफ है. दिस वन इज रफ एंड दिस इज स्मूथ. इसके अंदर कोई भी राइबोसोम की प्रेजेंस नहीं है. एंड बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डजंट हैव राइबोसोम. इनमें राइबोसोम की प्रेजेंस नहीं है, राइबोसोम की एब्सेंस है इसके अंदर. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ ट्यूबुलर फॉर्म. इसकी फॉर्म क्या होती है, ट्यूबुलर होती है. इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, द चीफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये एसेंशियल है. स्मूथ ईयर ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ ईयर. रफ ईयर जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स तक कौन ट्रांसफर करेगा, ईआर ट्रांसपोर्ट करेगा, स्पेशली द गोल्गी apparatus. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर पे राइबोसोम की प्रेजेंस है, वो रफ होता है, इसलिए उसका नाम रफ भी है. इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन द इट्स आउटर सरफेस, हैंस द नेम. इसलिए इसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर कोई पूछे कि रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंस है राइबोसोम की. इफ synthesized and secrete proteins in liver, hormone and other substances in the glands. क्या secrete करेगा ये, लीवर हॉर्मोन्स प्रोटीन सिक्रेट करेगा किसके अंदर, लीवर के अंदर, और हार्मोन सिक्रेट करेगा ग्लैंड्स के अंदर. रफ ईआर इज प्रोमिनेंट इन सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज हैपन्स सच एज hepatocytes. Thank you for watching.